आप तो हमारा पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, बस हमारे पीछे ही पड़ गई, आदत हो गई आपकी। क्यों, क्या हासिल हुआ आपको हम दोनों को वहां बातें करते हुए देख? हा? कुछ नहीं, यहीं पर घुटती रहेंगी, अंदर से तड़पती रहेंगी। अरे अपनी बेटी को बचाना तो दूर, उसे कुछ कह तक नहीं पाएंगी आप। क्या है सरला जी, बोलिए ना। गुस्सा क्या करना चाहती है? अपने हाथ से गर्दन पकड़ना चाहती है मेरा? क्या समझ के क्या रखा है आपने कि हाँ, कानून के जैसे लंबे हाथ हैं आपके, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं सरला जी नहीं, ये हाथ किसी काम के नहीं है, सिर्फ हिलाते रहती हैं आप। Once more. कहते हैं बच्चे माँ बाप के कर्मों का फल भुगतते हैं। अब तुम्हारे इस थप्पड़ की सजा तुम्हारे उस बेटी को भुगतनी पड़ेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शाम को मिलते हैं आपसे, ये पता करने के लिए कि दोनों बेटियों को खो के कैसा महसूस कर रही हैं आप। अब आंखें क्या दिखा रही हैं आप? अब गलती तो आपकी भी है ना। I mean, क्या जरूरत थी आपको अपनी बेटी की इतने बड़े घर में शादी करवाने की? अरे भाई, अपनी हैसियत देख के किसी मिडिल क्लास घर में शादी करवा देती ना, तो कम से कम जान तो बच जाती। तो क्या है कि बड़े घर के बड़े सपने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ना आपको। प्रज्ञा मैम, वो डॉक्टर साहब आ गए हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। चलो यहाँ से। प्रज्ञा थी वहाँ पे, अगर वो इसे देख लेती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। चलो। गुड मॉर्निंग प्रज्ञा जी। मॉर्निंग। काफी देर हो गई आपको आज। मुंबई का ट्रैफिक, घर से कितनी भी जल्दी निकलो कहीं पहुंचने के लिए वक्त लग ही जाता है। चलिए सरला जी को देखते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी और मैं नहीं चाहती कि माँ सुने। सॉरी डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपकी दी हुई दवाइयों का माँ पे कोई असर हो रहा। इतने दिन हो गए, ना माँ चल पा रही है ना बोल पा रही है। आपको नहीं लगता कि दवाई की डोसेज शायद बढ़ानी चाहिए या फिर दवाइयाँ बदलनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस तरह के केसेस में पेशेंस रखना होता है। दवाइयाँ अपना काम करने में समय लेगी। अगर बार बार दवाइयाँ बदलूंगा या डोसेज बदलूंगा तो वो ठीक कैसे होंगी? इस तरह के केसेस में पेशेंट को रिकवर होने में कभी कभी महीनों तो कभी कभी साल भी लग जाती हैं। सो प्लीज हैव पेशेंस। चलिए चलिए। सरला जी का चेहरा तो देखो, वाह वाह वाह, क्या खिल गया है। उम्मीद की रोशनी जग गई है। क्यों, क्या सोच रही थी आप? क्या सोच रही थी? आपकी प्रज्ञा आएगी और आपको बचा कर लेकर जाएगी? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा सरला जी। सरला जी, जिसकी मौत आती है ना, उसकी किस्मत भी उसे छोड़कर चली जाती है, और किस्मत इस वक्त हमारे साथ है। स्टॉप इट और चलो यहाँ से। एक मिनट। सरला जी, निखिल सूद इस बार इस थप्पड़ को कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। चलते हैं सरला जी, बाय बाय बाय। निखिल, बंद करो ये फॉर्मेलिटीज। इन्हें बाय बाय करते करते ना हमारा बाय बाय हो जाएगा। चलो यहाँ से। तुम्हें पता है ना, तुम इस घर में सिर्फ अभी से मिलने के लिए आते हो, उसी बहाने से आते हो। इस वक्त प्रज्ञा भी तुमसे नाराज है और उसके साथ साथ अभी भी तुमसे अपसेट है। तो चलो यहाँ से। पहले भी तुम्हारे बहुत सारे प्लान्स फेल हो चुके और अब ये प्लान फेल मत करो। चलो चलो। मेरे आने के पहले कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए ना क्या हुआ है। कुछ माँ, क्या हो रहा है आपको? कुछ महसूस हो रहा है क्या? सरला जी काम डाउन। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप भी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए ना। मुझे लगता है किसी बात से बहुत डरी हुई हैं या किसी पर्सन से।
जिससे इनकी जान को या इनके परिवार वाले की जान को खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। मैं समझता हूँ अभी जी, पेशेंट को कभी कभी ऐसा आभास होता है, पर ऐसा होता नहीं है। आप घबराइए नहीं, मैं एक इंजेक्शन देता हूँ जिससे ये रिलैक्स हो जाएंगी। आप ऐसे परेशान मत होइए ना माँ, आपको ठीक होना नहीं। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। तुमने जो प्लान बनाया ऐसा ना कि ये सब कुछ पहले बोल दे। तनुजा शट अप। इससे पहले कि ये कुछ बोल दे, तुम डर के मारे तुम बोल दोगी। लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आपका ना आपके परिवार का। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर, वो नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करती। पर इस तरह के पेशेंट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट नो नीड टू वरी नाउ। फिलहाल आप उन्हें सपोर्ट कीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके अभी जी। डॉक्टर को सलाम। निखिल, उस रात के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम। नहीं यार, तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता। बाय द वे, मुझे समझ में आया कि उस रात मेरे लॉयर ने मुझे क्यों बुलाया था, आलिया के बारे में बताने। जबकि सारी बातें क्लियर हो गई है। So no hard feelings, all right? No hard feelings ever. Hey! मेरे पीछे क्या करी थी? घर आने की कोशिश कर रही है? मुझे अपनी तरह समझ रखा है। आप गाना बना रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप जा रही। अच्छा, इतनी फिक्र हो रही है मेरी? मुझे आपकी नहीं, अपनी बिजनेस की फिक्र है। मेरे बिजनेस के लिए तो काम कर रहे हैं। Of course, मैं तो तुम्हारे बिजनेस के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो एक काम करो, मेरी हेल्प करो गाना बनाने में। क्योंकि अगर गाना अच्छा बनेगा तो शो अच्छा होगा, शो अच्छा बनेगा तो फिर नोट ज्यादा आएंगे, नोटों की बारिश होगी, जेब भर जाएंगे। प्रॉफिट तो तुम्हारा ही होगा ना। अच्छा, तो आज रॉक स्टार से गाना नहीं बन रहा? अरे नो नो नो, गाना तो मैं यूं ही बना लूंगा। वो क्या है, मुझे वर्ड आज नहीं रहे। वर्ड्स ढूंढने नहीं, बनाने पड़ते हैं। हाँ, पर वर्ड्स बनाने के लिए टाइम भी तो चाहिए, खाली दिमाग चाहिए। लेकिन मेरी मालकिन इतनी नखरीली है ना कि इनके नखरे की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। गाना तो बनते नहीं आपसे, बहाने आप बड़े अच्छे बना लेते हैं। दिमाग नहीं, दिल लगाइए। अच्छा गाना बनाइए, वरना पॉकेट मनी बंद। धमकी दे रही हो? आपको रिक्वेस्ट लग रही है? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय बाद में हूँ, पहले आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ना इज्जत का तू का होता है। इज्जत ऐसे ही नहीं मिल जाती। अच्छा गाना बनाइए, इज्जत फ्री में ले जाएगी। तुम यहाँ पर भी डील कर रही हो? क्यों नहीं, बिजनेस वूमन हूँ, हर जगह सौदा देखती हूँ। तो मेरा भी सौदा सुन लो। जब तक तुम मुझे इज्जत नहीं दोगी ना, तब तक मैं कोई गाना वाना नहीं बनाने वाला। पहले अच्छा गाना बनाइए। नहीं बनाऊंगा कोई गाना वाना। अगले 6 महीने तक आपकी पॉकेट मनी नहीं बढ़ेगी। अब कौन सा दे रही हो तुम? अगले 6 महीने तक कोई नया गिटार नहीं। पुराने गिटार से परफॉर्म करूंगा। अगले 6 महीने तक नए कपड़े नहीं। नंगा घूमूंगा, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। अभी आज से आपकी कॉफी भी बंद। कॉफी क्या, मैं चाय पी के। कॉफी? आर यू क्रेजी? तुम पागल हो रही हो? तुम मुझसे ना मेरी कॉफी मत छीनो। तुम चाहे तो गिटार ले लो, मैं डफली में गाना बजाऊंगा। लेकिन अगर गिटार कॉफी चला गया तो क्या हो जाएगा? अच्छा तुम मांडवली करते, ओके? कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी ना? हाँ। परफेक्ट। तो तुम इसके कुछ वर्ड्स डाल दो, मैं अपना हिंदी वर्ड्स डालता हूँ, फिर में चटोरा रैप। कैसा रहेगा? ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्या मुश्किल है? आप जो रोज चीजें करते हैं उसमें से कोई भी चीज उठा लीजिए और उसमें 2-3 इंग्लिश वर्ड्स डाल दीजिए। बाकी रॉकस्टार्स भी तो यही करते हैं। जैसे डिनर तो करेंगे। हाँ डिनर। मेरे डिनर का तू दे दे बिल, तेरे डिनर का मैं दे दूंगा बिल अगर तू मुझे दे दे अपना दिल। तेरे डिनर का दे दूं बिल, ओ बेबी गिव मी योर दिल। और लड़का नहीं मैं टाइम पास, कभी तो मुझसे आके मिल, जोड़ी होगी अपनी ग्रेट,
लेकिन कभी नहीं होना तू लेट, क्योंकि मैं मैजिशियन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।